सियासत की राह में कहीं रिश्ते टूट रहे हैं तो कहीं नई दोस्ती के लिए पैगाम भेजा जा रहा है। आजम अखिलेश से नाराज हैं तो ओवैसी ने आजम को साथ आने का न्योता दिया है। आजम खां को यूपी में अपना पुराना रुतबा चाहिए तो ओवैसी को सूबे में सियासी जमीन। देखिए रिपोर्ट। उसके दुश्मन है बहुत, आदमी अच्छा होगा, वो भी मेरी ही तरह शहर में तन्हा होगा। शायद निदा फाजली की इन लाइनों पर फिदा होकर ही AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने जेल में बंद आजम खान को दोस्ती का पैगाम भेज डाला कि सूबे में कौम का कोई मुकम्मल रहनुमा नहीं है। जिस पार्टी को आप मुसलमानों का हमदर्द समझने की गलती कर रहे थे, उसने तो कौम से ही किनारा कर लिया। लिहाजा कौम की आवाज की खातिर ही सही साथ आ जाइए। जानकारों की माने तो चुनाव के दौरान ही अखिलेश का अंदाज बताने लगा था कि वो मुसलमानों से दूरी बना रहे हैं। उन्होंने एक सॉफ्ट हिंदुत्व की लाइन जिस तरह से अपनाई और जिसमें कि अखिलेश यादव स्वयं मंदिर की यात्रा करना, अपने आप को एक उदार हिंदू बताना, इस तरह के तमाम सारे काम किए। और चुनाव प्रचार के दौरान भी उन्होंने जिस तरह से मुस्लिम हित अल्पसंख्यक वर्ग के बारे में बात करने से वे बचते रहे, उससे ये संदेश तो गया कि शायद समाजवादी पार्टी अब ये मान चुकी है कि उसे मुस्लिम वर्ग का साथ मिलने से कोई चुनावी लाभ नहीं होगा। सूबे में सियासी जमीन तलाश रहे ओवैसी के लिए आजम बेहतर सीढ़ी साबित हो सकते हैं, जो उन्हें उनके मुकाम तक पहुंचाने में मददगार साबित होंगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी ओवैसी को बीजेपी की बी टीम ही मान रही है और इसे बीजेपी की चाल करार देती है। देखिए, आजम खान साहब को पत्र लिखना कोई भी लिख सकता है। ओवैसी साहब अपने आप लिखें या किसी से लिखवावें, लेकिन उनका पत्र तो यही माना जाता है कि भारतीय जनता पार्टी की बी टीम का पत्र है। समाजवादी पार्टी में पहले अखिलेश से चचा शिवपाल की रुसवाई उजागर हुई। उसके बाद आजम खान और शफीकुर रहमान के बोल भी पार्टी में बढ़ते मतभेद की ओर इशारा करने लगे थे। हालांकि बीजेपी मानती है कि जहां भी पार्टी को निजी संपत्ति समझा गया, वहीं जहाज डूबने लगा। असली बात तो यह है कि वो अपने व्यक्तिगत संपत्ति और व्यक्तिगत प्रॉपर्टी और जागीर के रूप में राजनीतिक दल चला करके और सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। जनता की जागरूकता ने सच सबके सामने कर दिया है, इसलिए एक एक करके इन जहाज़ों पे सवार लोग वहाँ से जा रहे हैं। इधर ओवैसी मुलाकात के लिए आजम से समय मांग रहे हैं, तो उधर जिनका समय खराब चल रहा है वो इन दिनों इफ्तार पार्टी में व्यस्त हैं। शायद बताना चाह रहे हों कि वो आज भी मुस्लिमों के अजीज हैं। लेकिन अगर यूपी में ओवैसी और आजम की जोड़ी बनी तो अगले चुनाव में सबसे ज्यादा खामियाजा भतीजे को ही उठाना पड़ेगा। टीम न्यूज़।